ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, आराम से लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्लास 11th केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाए तो रिकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। क्लास 11th केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्लास 11th केमिस्ट्री जो है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। पहला रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा रहेगा इनऑर्गेनिक, ठीक है, और तीसरा रहेगा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा बोलो? फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छे से नहीं लिखा हुआ दिख रहा है ना, चलो हो गया, दिख रहा है। तो पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इनऑर्गेनिक को हम लोग IOC भी बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और तीसरा ब्रांच रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, समझ गया ना। आराम से बस सुनते जाइएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारा सीख जाइएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सारा सीख जाइएगा। तो केमिस्ट्री का कितना ब्रांच है बताइए? 3 ब्रांच है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तीनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आपके बुक में जो सबसे पहला चैप्टर दिया है वो चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, या NCERT में देखिएगा तो लिखा होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऐसा दिया रहता है चैप्टर। ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं सिंपली मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट ये चैप्टर नंबर 1 रहता है जो हम फिजिकल का पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 ले लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 रहता है पीरियोडिक, लेकिन हम 3 इसका ही कंटिन्यू करके लिख देते हैं, तीनों का अलग अलग करके लिख देते हैं। ठीक है, उलझना नहीं है तीनों में। उसके बाद और फिजिकल का चैप्टर है इक्विलिब्रियम। क्या है बताइए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला रहेगा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्या क्या चैप्टर आ गया बताइए? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन कौन बताइए? केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये सब लिखते जाइए। हाँ, इसको तो पहले पेज में ही नहीं लिखा। हाँ हाँ, पहला पेज में, पहला या दूसरा, कोई भी 1-2 पेज छोड़ दीजिए, माने तो लिखते चलिए भाई। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या लिख लिए? इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं होगा यहाँ तक में। ठीक है, उसके बाद और भी चैप्टर है, जैसे और क्या क्या बताइए? थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। उसके बाद है 5वां ले लीजिए बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, एकदम छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और 6ठा रहेगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टोटल आपको 6 चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है ना, टोटल 6। ठीक है, ठीक है, आराम से बस पढ़ते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे? कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बस आपको जो कराया जाएगा, ठीक है ना, वो बस आपको याद कर लेना है, समझे? कहीं कोई दिक्कत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, समझे? तो नेक्स्ट चैप्टर क्या बताइए? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, रेडॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है, लेकिन ये लास्ट में कराएंगे। ठीक है, फिजिकल में। चलिए चलिए, तो ये हुआ आपका कौन सा सिलेबस बताइए? फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है ना, तो इतना सारा चीज़ आपको फिजिकल में पढ़ना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ना है IOC में। ठीक है,
देखिएगा इसमें से ना कभी कभी कोई कोई चैप्टर हटा दिया रहता है, समझे। तो जो हटाएगा नहीं हटाएगा उस सब से हमको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, हमको तो सारा पढ़ना है, समझ गया ना। ठीक है, ठीक है, समझे। टोटल हम लोग पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल, क्या बताइए, पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। फिर आपका तीसरा चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। फिर चौथा चैप्टर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। एक और ऐड कर लीजिए, हालांकि ये मॉड्यूल में दिया नहीं होगा, फिर भी ऐड कीजिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। पी ब्लॉक भी हम आपको इधर ही कराएंगे, ठीक है। डन। तो आपके बुक में यही 4 चैप्टर रहता है। और अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो लास्ट का 2 चैप्टर दे दिया है, बट वैसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, समझे। हम लोग डिटेल में पूरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो तोड़ फोड़ के ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे। जैसे ऑर्गेनिक में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन मैकेनिज्म, चलिए रिएक्शन मैकेनिज्म 1, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा रिएक्शन मैकेनिज्म 2, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बताइए, रिएक्शन मैकेनिज्म 2, ठीक है। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज्म 2। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और नेक्स्ट अब एक लास्ट चैप्टर रहेगा, थ्योरेटिकल है, समझ गए ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब बायो से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो टोटल इतना चैप्टर आपके सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब बात आता है कि सीक्वेंस क्या रहेगा, सीक्वेंस क्या रहेगा पढ़ाने का, ठीक है। देखिए सीक्वेंस बड़ा सिंपल रहेगा। हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे बताइए, शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट से। पहले मोल पढ़ेंगे, तब एटॉमिक पढ़ेंगे, तब हम लोग जाएंगे पीरियोडिक पे, पीरियोडिक के बाद बॉन्डिंग पढ़ाया जाएगा आपको। फिर हम लोग फिजिकल कंप्लीट करेंगे, फिजिकल कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग आगे का समझेंगे जो भी है वो सब, ठीक है ना। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाया जाएगा। सीक्वेंस खाली तोड़ना नहीं है, समझे। सीक्वेंस अगर तोड़ ताड़ के पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत दिक्कत होगा, समझे। मान लीजिए अगर एक चैप्टर हम इधर से उठा लेंगे, एक उधर से उठा लेंगे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत होने लगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए कॉपी कीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है फिजिकल में, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, बीओजी, बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो इतना चैप्टर हम लोग को पढ़ लेना है, समझे, ठीक है ना। ठीक है, इतना चैप्टर बस आराम से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हो गया, कॉपी कर लिए।
चलिए पेज पलट दे, आगे पढ़ाना स्टार्ट करें। नहीं अभी रुक जाइए। हाँ हाँ लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, ठीक है ना। कोशिश करना है कि थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करते जाए, ठीक है ना, ताकि समय ना वेस्ट हो। पलट दीजिए। हो गया ना, सब लोग लिख लिए, कॉपी कर लिए आप दोनों आदमी? यस सर। चलिए सही, मैं ही लिख ली। यस सर। चलिए गुड, सही है, ठीक है। चलिए अब पेज पलट रहे हैं, देखते चलिएगा। चलिए अब सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक चीज़ सीखेंगे। हालांकि ये बेसिक नहीं है, समझे ना, धुआंधार टॉपिक है। इसको हम लोग प्यार से मोल कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। अब ये नहीं कि हम आपसे पूछेंगे और आप कुछ अंट सुनाइएगा और हम खुश हो जाएंगे, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ठीक है। आराम से पढ़ते चलिए बस। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है ना। देखते जाइएगा क्या क्या है। केमिस्ट्री क्या क्या चीज़ में डील करता है बताइए? केमिस्ट्री क्या क्या चीज़ में डील करता है? केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। कोई भी मैटर का कंपोजिशन, मतलब मान लीजिए पेन है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ पाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो उसके बारे में जब हम डील करेंगे तो उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। देखिए हमारा जो पूरा दुनिया है, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, वो दो चीज़ से मिलकर बना है। पहला है मैटर, मैटर मतलब हो गया क्या? पेन हो गया, ठीक है, वाइटनर हो गया, आदमी हो गया, ठीक है, ये फ़ोन का चार्जर हो गया, समझ गया। तो सब क्या है बताइए? मैटर है। तो मैटर एक और चीज़ से मिलके बना है सारा चीज़, एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, ठीक है। तो वो क्या है बताइए? एनर्जी है। तो सारा दुनिया दो चीज़ से मिलके बना है, या तो मैटर है नहीं तो एनर्जी है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मैटर क्या होता है। ये सब आपको पता होगा, जो स्कूल में होता था वो वाला, बिल्कुल नहीं, समझ गया ना। तो एनीथिंग, एकदम बच्चा वाला चीज़ पढ़ाएंगे, समझ गया। डैट हैज मास, जिसके पास वजन हो, जो कुछ वॉल्यूम छेके, एंड डैट कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। जो हमारा 5 सेंसेस है उसमें से एक कोई सेंस इसको क्या करे? सेंस कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग डैट हैज मास, कोई भी चीज़ जिसके पास वजन हो। जैसे ये वाइटनर दिख रहा है, क्या इसके पास वजन है, ठीक है। ये मार्कर दिख रहा है, क्या इसके पास कुछ वजन है, तो इसके पास मास है। क्या ये कुछ वॉल्यूम छेक रहा है, एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर एनी ऑफ आवर 5 सेंस ऑर्गन। बताइए जो हमारा 5 सेंस ऑर्गन है, जो हमारा 5 सेंस है, क्या उससे हम इसको देख पा रहे हैं? ऑब्वियसली देख पा रहे हैं, समझ गया ना। तो क्या होगा बताइए? कोई भी चीज़ जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ गया ना, ठीक है ना। टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट क्या चीज़ से करेंगे बताइए? ऐसे भी लिखते भी चले क्या, ठीक है, टंग, ये याद हो जाएगा। हियर किससे करते हैं? ईयर से। रुक जाइए, एक लाइन से लिख देते हैं और अच्छा लगेगा आपको। तो हियर किससे होता है बताइए? ईयर से, ठीक है। और देखिएगा टच, महसूस किया जा सके, टच क्या चीज़ से हम करेंगे? स्किन, ठीक है। और देखिए देखना, आँख से। एंड स्मेल, स्मेल क्या चीज़ से होगा बताइए? नोज, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा टेस्ट के बगल में हियर, ठीक है।
समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? सब लोग समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आराम से देखते चलिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? बस आराम से देखते चलिए ध्यान से, ठीक है? तो एनीथिंग दैट हैज मास वॉल्यूम एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस, ठीक है, वो 5 सेंसेस क्या है बताइए? टेस्ट, हियर, टच, सी, स्मेल, सब क्या है बताइए? मैटर है। अब हम चर्चा कर लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते चलिएगा। मैटर को हम लोग फिजिकली 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड तीसरा है गैसेस, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहला सॉलिड क्या होता है, चलिए थोड़ा हम समझते चलते हैं, ठीक है ना? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए, थोड़ा सा ना शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है ना? थोड़ा हेडिंग लिखने का हमको जगह मिल जाएगा, रुक जाइए 1 सेकेंड। साइड में ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखेंगे। एक काम कीजिएगा आप ना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पे ना कुछ लिखवाएंगे साइड में, इसलिए थोड़ा सा इधर से लिखिएगा एडजस्ट करके, थोड़ा राइट में चले जाइएगा लिखते हुए, ठीक है ना? तो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग कितने पार्ट्स में मैटर को क्लासिफाई करेंगे? 3 पार्ट्स में, ठीक है? देखिए, वो जो आप 9th में पढ़े थे ना 2 और स्टेट्स ऑफ मैटर, उसको हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे उस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना? याद है क्या पढ़े थे? बोस-आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, और एक क्या पढ़े थे बताइए? प्लाज्मा, ठीक है ना? उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि नहीं पढ़ना है, समझे ना? वो टॉपिक बस 9th में आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया गया था, ठीक है? अब जो फालतू चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला देखिएगा सॉलिड के बारे में। सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। कैसा होता है बताइए? क्लोजली पैक्ड। सर ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमको पता है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? फिर भी लिखते चलिए, ठीक है? तो सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा है बताइए? क्लोजली पैक्ड है, ठीक है? देखिए एकदम अच्छे से ये पैक रहेगा, समझ गया? तो सॉलिड का पार्टिकल्स कैसा है? क्लोजली पैक्ड। अगर आप लिक्विड का पार्टिकल्स देखिएगा तो ये थोड़ा दूर दूर पे रहेगा, ठीक है? और गैस का जब पार्टिकल्स देखिएगा तो क्या रहेगा बताइए? ऐसा रहेगा, समझे? ठीक है, मतलब एकदम दूर दूर पे रहेगा। सबसे पहला टॉपिक है, आपसे हम जो जो पूछते चलेंगे वो बताते चलिएगा, ठीक है? आपसे हम पूछेंगे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स बताओ। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स, इसका मतलब क्या होता है? 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इसमें कैसा लगेगा, ठीक है ना? 2 पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, तो आप बताइए। यहाँ का 2 पार्टिकल्स एकदम क्लोज है, मान ले, ठीक है ना? देखिए ये पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल्स है, दोनों चिपका हुआ है, समझ पा रहे हैं ना आप? मतलब ये जो पार्टिकल्स है ये इसको अपने तरफ खींचेगा और ये गोला वाला पार्टिकल इसको अपने तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे के एकदम क्लोजली खींच रहा है। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल, इंटर मतलब होता है, इंटर मतलब जानते हैं ना? बिटवीन। इंटर मतलब बिटवीन, ठीक है? बिटवीन को B/W से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इंटर पार्टिकल, 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा किस में है? सॉलिड में। तो यहाँ पर वेरी हाई, ठीक है? यहाँ पे 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कैसा है? मॉडरेट, ठीक है? क्यों मॉडरेट है भाई? देखिए 2 पार्टिकल थोड़ा दूर दूर पे है, तो ये वाला इसको अपने तरफ खींच रहा है और ये भी इसको अपने तरफ खींच रहा है। और देखिएगा, ठीक है? और देखते चलिएगा, लेकिन इसका तो पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर है, ठीक है? ये इसको खींचेगा, इसको खींचेगा, तो ये कैसा होगा बोलो? यहाँ पे इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल, ठीक है? दूसरा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब समझिएगा। देखिए अब एक बात बताइए, इसमें से कौन सा पार्टिकल अपने पोजीशन पे ज़्यादा मूव कर पाएगा बताइए?
बताइए। गैसेस। गैसेस समझ गया ना। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सबसे ज़्यादा अच्छे से कौन सा पार्टिकल मूव करेगा, बताइए। सबसे अच्छे से ये मूव करेगा, ठीक है। इसमें तो ये हिलने डुलने का कोशिश करेगा, ये इतना क्लोजली पैक्ड है जो, समझ गया ना, जगह ही नहीं है हिलने का, बिल्कुल जगह नहीं है, समझ गया, नहीं जगह है, ठीक है, नेग्लिजिबल। लेकिन यहाँ पे बहुत जगह है, समझे, मतलब यहाँ पे हिल जाएगा, समझ गया ना, मॉडरेट, ठीक है। और यहाँ तो ऑब्वियसली वेरी हाई, बहुत जगह है, समझे, तो यहाँ बहुत जगह है, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम। तो बताइए वॉल्यूम, वॉल्यूम बताइए। सॉलिड का क्या है, डेफिनिट है, समझ गया ना, वॉल्यूम क्या है, सॉलिड का डेफिनिट है, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या है बता, ये भी डेफिनिट है, ठीक है ना। और गैसेस का वॉल्यूम ऑब्वियसली नॉट डेफिनिट, ठीक है। सर सेकंड में क्या लिखे आप? मॉडरेट, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ठीक। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने पोजीशन पे मूव करना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाँ बालक, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। आ रहा है ना। और बताइए, आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है, कॉपी करते जाइए आराम से और तेजी में लिखते रहना है, ठीक है ना, समय वेस्ट नहीं करना है सिर्फ। चलिए अब समझते हैं आगे। नेक्स्ट है शेप, ठीक है। तो सॉलिड का क्या शेप डेफिनिट होता है? आज इस रूम में हम इस पेन को रख के चले जाएंगे, क्या कल भी ये ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो इसका क्या बताइए, डेफिनिट है। वॉल्यूम भी डेफिनिट है, रख के जाएंगे सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम शेप दोनों डेफिनिट है, समझ गया ना। जैसा सॉलिड का आज ये शेप रहेगा वैसा ही कल भी रहेगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी क्या है बोलो, डेफिनिट है, ठीक है ना। इसको आप कहीं भी रख दीजिए, वॉल्यूम डेफिनिट मतलब आप इसको कहीं भी रख दीजिए, चाहे आप हाथ में रखिए, चाहे आप सर पे रख लीजिए, चाहे आप इसको कहीं भी रख दीजिए, ये पेन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, समझे। अब देखिएगा इधर, लेकिन इसका शेप जो होता है लिक्विड का नॉट डेफिनिट, ठीक है। ये कंटेनर का शेप ले लेता है, किसका शेप ले लेता है, जहां डालिएगा वैसे उसका शेप ले लेगा, समझ गया, कंटेनर का, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इसका डेफिनिट होता है, समझे, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए ग्लास है, उसमें आप पानी डालिए तो उसमें जो वॉल्यूम रहेगा, या कुछ में भी डालिए, ग्लास में डालिए, कटोरा में डालिए, तो जितना पानी रहेगा उतना ही रहेगा, समझ गया ना। हालांकि उसका शेप आप बदल सकते हैं, जैसे ग्लास में डाले कुछ और शेप रहेगा, कटोरा में डाल दिए कुछ और, लेकिन इस पेन को हम ग्लास में डालें या कटोरा में डालें बात बराबर है। फिर देखिएगा इधर गैसेस के बारे में। गैसेस का तो कुछ नहीं, गैसेस को आप जहाँ डाल दीजिए उसी पूरे चीज़ को भर लेगा। मान लेते हैं कि गैसेस को वेट अ मिनट, मान लेते हैं गैस को आप पूरे रूम में डाल दिए, 1 kg गैस को पूरे रूम में डाल दिए, पूरे रूम को भर देगा। वो छोटा वाला सिलेंडर में डाल दिए उसको भी भर देगा, बड़ा वाला में डाल दिए उसको भी भर देगा, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो नॉट डेफिनिट। अब देखिएगा नेक्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा समरी, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो पट से बता दीजिएगा, ठीक है, जो बुक में लिखा रहता है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे बोलेगा, समराइज करवा देते हैं, सॉलिड क्या होता है, सिंपली उसको क्या बता दीजिए, क्या बताइएगा, जिसका डेफिनिट वॉल्यूम हो, डेफिनिट वॉल्यूम हो, ठीक है। और क्या क्या डेफिनिट होगा बताइए, डेफिनिट शेप हो, डेफिनिट शेप हो, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन हो, दो पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन बहुत तगड़ा हो, वो क्या है बताइए, सॉलिड है, ठीक है।
नेक्स्ट है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? जिसका डेफिनिट वॉल्यूम हो, डेफिनिट वॉल्यूम हो, इनडेफिनिट शेप हो। ठीक है, लिक्विड का कोई शेप नहीं है, जहां डालिएगा उसी का शेप ले लेगा कंटेनर का। और मॉडरेट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स हो। एंड लास्ट बचा गैस। गैस कैसा है बताइए? इनडेफिनिट वॉल्यूम वाला, इनडेफिनिट शेप वाला, ठीक है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो नेग्लिजिबल इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा, राइट। चलिए लिखते जाइए जल्दी जल्दी। हो गया यहां तक? डन? लिख लिए? एक मिनट सर, नहीं सर, बात करो। लिखते जाइए। ठीक है, कोई भी पॉइंट तो उड़ा नहीं होगा, सारा तो बता ही दिए हैं। ठीक है ना? क्या क्या बताया आपको? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? सॉलिड में, तब लिक्विड में, तब गैस में। गैस में ना के बराबर होगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हिलडुल करना। पार्टिकल सॉलिड में बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाएगा क्योंकि जगह ही नहीं है। मॉडरेट में थोड़ा हिलेगा, गैस में तो खूब हिलेगा। वॉल्यूम, सॉलिड को आप जहाँ डाल दीजिएगा अभी वहाँ वैसा का वैसा ही रह जाएगा, उसका वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड वॉल्यूम किसका ले लेगा? कंटेनर का ले लेगा, समझ गया ना? गैस का तो कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, अब समझ गया? नॉट डेफिनिट। शेप, तो सॉलिड का शेप क्या है? डेफिनिट है ऑब्वियसली। लिक्विड का नॉट डेफिनिट, समझ गया ना? जहाँ डालिएगा उसका शेप ले लेगा, समझे? वॉल्यूम डेफिनिट है, शेप नॉट डेफिनिट। इस चीज़ में याद रखिएगा, गलती यहीं पे होता है। गलती कहाँ पे होता है? यहाँ पे। ठीक है ना? ये दो जगह पे गलती होने का चांस रहता है, समझे? तो वॉल्यूम क्या होता है बताइए? डेफिनिट होता है लिक्विड का, शेप लिक्विड का नॉट डेफिनिट होता है। गैस का तो पता है नॉट डेफिनिट, नॉट डेफिनिट। ठीक है, ठीक है ना? तो ये इस जगह पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, कुछ भी थोड़ा दिखा दीजिएगा कि बस यहाँ पे गलती होता है। थोड़ा और पढ़ लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन तक आज बता देते हैं, कल पूरा डिटेल में बताएंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? बस खाली आप लोग को क्या करना है, जो भी पढ़ाएंगे वो बस पढ़ के आ जाना है, समझे? जो भी पढ़ा देंगे सारा पढ़ के आना है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। क्या आपको बहुत सारा बुक पढ़ना है? कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो आपको नोट्स में लिखवा दिया जाएगा बस वही पढ़ना है, ठीक है ना? फालतू का 50 किताब नहीं खरीद लेना है, ठीक है ना? किताब का अगर ढेर देखना चाहिएगा तो मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है ना? उसी को देख के खुश हो जाइएगा। ठीक है ना? फालतू का पैसा नहीं लगाना है, समझ गया ना? 1000-1500 से कम में एक भी बुक नहीं देगा और वो किसी काम का नहीं रहेगा, कभी भी नहीं पढ़िएगा, समझे? तो इसलिए खरीदना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए यहाँ तक हो गया कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या हुआ बताइए? खत्म हुआ, ठीक है? हो गया ना?
ये सर हो गया। चलिए डन, फिजिकल क्लासिफिकेशन डन। यहां तक में किसी का कुछ छूटा तो नहीं है ना? किसी का छूटा है तो बोल दीजिए, ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? छूटा है तो बताइए। नहीं ना छूटा है, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का। ऐसा नहीं है कि छूटा रहेगा, सब लिख लिया तो नहीं भी लिखे हैं फिर भी बोल दीजिए लिख लिए, कुछ नहीं बोलिए, ऐसा नहीं कीजिएगा, समझे? केमिकल क्लासिफिकेशन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट है केमिकल क्लासिफिकेशन। सुहानी पूरा नोट कर लिए थे? यस सर। चलिए गुड। माही आप? यस सर। चलिए सही है। देखिएगा केमिकल क्लासिफिकेशन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर, ठीक है? मिक्सचर खाने वाला नहीं, समझ गया ना? ठीक है, देखिएगा प्योर सब्सटेंस को फिर से हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड, ठीक है? एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है? थोड़ा सा हम चर्चा एलिमेंट के बारे में करते हैं, फिर कंपाउंड के बारे में, फिर हम लोग मिक्सचर के बारे में चर्चा करेंगे। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले देखिएगा एलिमेंट क्या होता है। कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, क्या होगा बताइए? कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें केवल और केवल एक ही तरह का एटम रहे, वो क्या है बताइए? एलिमेंट है। एग्जाम्पल हो गया O2, देखिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में एक ही तरह का एटम है O, ठीक है? जैसे देखिए O3 को हम बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं बताइए? ओजोन। इसमें सिर्फ क्या है बताइए? ऑक्सीजन ही दिख रहा है आपको। Fe आयरन, सल्फर एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो गया। अच्छा देखिए तो बताइए तो क्या H2O एलिमेंट होगा? बताइए क्या नहीं H2O सर। एलिमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, नहीं होगा, ठीक है? वीडियो कटेगा फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है बताइए? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होता है, ठीक है? एक से ज्यादा तरह का एटम होता है, ठीक है? जो कि कंबाइन होता है, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ठीक है? नहीं तो इसी में कॉमा लगा के लिख दीजिए, ठीक है? इसी में लिख दीजिए, चलेगा, एक ही स्टेटमेंट में हो गया। मोर देन वन टाइप ऑफ एटम होगा जो कि फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे H2O, दो तरह का एटम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है? जो कि फिक्स रेशियो में है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। CO2, देखिए दो, एक से ज्यादा टाइप का एटम है, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है। क्या रेशियो फिक्स है? देखिए एक कार्बन तो दो ऑक्सीजन, ठीक है ना? मास का रेशियो हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है? चलिए और देखिएगा H2SO4, वो बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। H2SO4 देखिए, ठीक है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? जो मन में आता है लिखते जाइए, अमोनिया एक्सेट्रा, ठीक है? आइए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है ना? कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा ना? ठीक है, लिखते चलिए। हो गया? आ गया ना सब लोग? चलिए देखिएगा नेक्स्ट, अब आगे बताते हैं। चलिए
यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, तब बताते हैं होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस। ठीक है, आपको आराम से पढ़ते जाना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जो आपको पढ़ाया जाए घर पे बैठ के कम से कम आधा घंटा लिख लिख के याद करना है, समझे? सही सुन रहे हैं आप? केमिस्ट्री में आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में आपको सारा क्वेश्चन 3 बार बनाना पड़ेगा, केमिस्ट्री में लिख लिख के याद करना पड़ेगा। ये नहीं कि पढ़ लिए आ गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप रैंडम ये सारा एग्जाम्पल जंबल करके लिख दीजिएगा, सब मिला जुला के लिख दीजिएगा, खिचड़ी पका दीजिएगा, तब उसमें आप सेपरेट कीजिएगा कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, समझ गया ना? मिक्सचर क्या है, समझ गया? तो ये सब ऐसे करके बनाना है। चलिए देखिएगा, देखिए मिक्सचर जो होता है ना, किसी भी चीज़ को जैसे मन है मिला दो, ठीक है ना। मिक्सचर में क्या होता है बताइए? मिक्स इन एनी रेशियो, मिक्स इन एनी रेशियो, समझे? इसका अगर एक सना हुआ डेफिनेशन लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ को जब जैसे मन होता है आप मिला दीजिए, आपको कोई नहीं बोलेगा कि भाई फिक्स रेशियो में मिलाओ, ना 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 ना, जैसे मन वैसे मिला दो, ठीक है। 2 तरह का मिक्सचर बनता है, पहला होमोजीनियस, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा नहीं, मान लीजिए एटमॉस्फेयर में क्या क्या है बताइए? ऑक्सीजन गैस दिख रहा है आपको? दिख रहा है? दिखता नहीं है, फील कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे? ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, कैसे फील करेंगे? अपने पढ़ाई के अनुसार फील करेंगे, फील भी नहीं कर पाइएगा आप। हम लोग का जो नॉलेज है उसके बेसिस पे कर पाएंगे। जैसे रोटी घर में डाल देंगे, खराब हो जाएगा। सांस लेके नहीं फील कर सकते, कैसे फील कीजिएगा? क्या गारंटी है कि उसमें ऑक्सीजन ही है? ठीक है ना। एक छोटा सा तरीका है, एक छोटा सा तरीका है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रखे हैं, कोई भी चीज़ क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खराब हो जाता है, समझे? तो घर में बिस्किट छोड़ देंगे, पोटैटो चिप्स छोड़ देंगे, कोई भी चीज़ छोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, तो समझिए ऑक्सीजन उसको खराब कर दिया, ठीक है। देखिएगा इधर, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या हुआ बताइए? हर एक चीज़ यूनिफॉर्म अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। मतलब ये कैसा मिक्सचर होता है? ये यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। कैसा होता है बताइए? यूनिफॉर्म मिक्सचर। मतलब आप ये एक मान लीजिए डब्बा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 ये गैस हम फिल कर दिए, तो देखिएगा इस डब्बा में आप कहीं भी देखिए, चाहे नीचे देखिए, ऊपर देखिए, कहीं भी निकाल लीजिए, हर जगह आपको O2, CO2, N2 दिख जाएगा और सेम तरीके से प्रेजेंट रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या है होमोजीनियस मिक्सचर का? हवा, ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के बारे में सुन लीजिए। जैसे मान लेते हैं तेल को डाल दिए हम पानी में, तो क्या होगा बताइए? ठीक है, मान लीजिए कि इस बीकर में पानी है, ठीक है, इसमें तेल मिला दिए, क्या होगा बोलो? तेल ऊपर में टहलने लगेगा और पानी आराम से नीचे में सोया रहेगा, ठीक है। तेल मान लीजिए ये ऊपर में लेयर बना लेगा, ठीक है, समझ गया ना? और देखिए तो इसमें क्या होता है बताइए? देखिए तेल ऊपर में आ गया, पानी नीचे में चला गया, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कैसा है ये बताइए? नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है ये, समझ गया ना? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, राइट। एग्जाम्पल हो गया ऑयल इन वाटर, समझ गया ना? ठीक है, या तेल में पानी डालिए, पानी में तेल डालिए, बात बराबर है, ठीक है। तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कल हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, डिटेल में क्या क्या बताएंगे, जो जो डेफिनेशन अभी लिखे हैं थोड़ा उसको इलाबोरेट करके देख लेंगे, ठीक है ना। क्या क्या बुक में दिया है वो हर चीज़ को हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग वही पहला टॉपिक कल पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, इसका कल डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, ठीक है। बस खाली आप याद करके आइएगा, जो भी आपको पढ़ाया जाए पढ़ जरूर लीजिएगा, समझे? ठीक है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में अगर आप डेली पढ़ते चलेगा ना, मजा आ जाएगा, लिटरली सही बता रहे हैं हम आपको।
कहीं पर कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, लेकिन पढ़िएगा नहीं तब तो ख़त्म हो जाइएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है ना, केमिस्ट्री रुला देता है बच्चे लोग को, समझ गए ना, नहीं पढ़ने के कारण। चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्लास स्टार्ट करते हैं, कॉपी कीजिए।